दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये एनालॉग हैंड वॉच। दोस्तों ये जो वॉच है मुझे एक कस्टमर ने रिपेयरिंग के लिए दी हुई है। उन्होंने बोला है कि ये उन्हें किसी ने गिफ्ट की हुई है, तो इसलिए उन्हें ये जो वॉच है इसे रिपेयर करवाना है। तो इस वॉच में हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और ये रिपेयर हो पाएगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो हैंड वॉच है इसको पहले ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप देखिए इसमें पीछे की साइड एक कैप लगा होता है स्टील का। इस कैप को हमें इजीली ओपन करना है कुछ इस तरह से। और ओपन करने के बाद आप देखिए इसमें एक मशीन लगी होती है, ये देखिए कुछ इस तरह की। इस मशीन में लगा होता है दोस्तों एक सेल, देखिए। तो पहले इस सेल को हमें ओपन करना है। तो सेल को ओपन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर आपको हल्की सी ये जो एक लॉक है ये लॉक दिखाई दे रही होगी। तो पहले इसका ये जो फाइबर वाला जो कैप है इस कैप को मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। आप देखिए यहाँ पर यदि इस कैप को हम यहाँ से पुश करते हैं तो ये जो सेल है ये ऊपर की साइड निकल जाता है। तो सेल को मैंने निकाल दिया है और आप देखिए सेल की जो हालत है ये कुछ इस तरह हो रखी है और इसमें जंग भी आ रही है। तो पहले हमें इस वॉच में वो ये चेक करना है कि इसका जो सेल है सेल में पावर कितना आ रहा है। तो आप देखिए 0.65 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ये जो सेल है ये काफ़ी वीक हो गया है। तो पहला फॉल्ट इस वॉच में यही है, जो सेल है हमें सेल रिप्लेस करके देख लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये मेरे पास वॉच के सेल हैं। तो ये जो सेल हैं आपको किसी भी वॉच रिपेयरिंग शॉप पर 10 से 20 रुपए के ईजिली मिल जाएगा आपको एक सेल। तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं और यदि इसका लिंक हुआ तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो पहले इस रैपर में से हमें एक सेल निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए रैपर में से मैंने एक सेल निकाल लिया है। अब दोस्तों सेल आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है यहाँ पर। सेल लगाने का भी एक जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आप इस सेल को रैपर में से निकालेंगे तो इस सेल के ऊपर देखिए यहाँ पर जो रैपर की ग्लू है ये ग्लू लगी होती है। यदि आपको ठीक से दिखाई दे तो ये देखिए, ये जो ग्लू आप देख रहे हैं इस ग्लू को हमें साफ़ करना होता है और इसके बाद ही जो सेल है सेल को वॉच में डालना होता है। तो इस ग्लू को साफ़ करने के लिए आप इस तरह से सेल को रखिए और इसको आपकी फिंगर से कुछ इस तरह से रब कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी ग्लू इस सेल के नेगेटिव पॉइंट पर नहीं लगी हुई है। तो ये सेल एकदम क्लीन हो गया है। और यहाँ पर इस सेल को डालने से पहले जो मशीन है मशीन पर भी आपको एक बार नज़र मार लेनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो मशीन है इस मशीन के ऊपर देखिए आप जो सेल का नेगेटिव वाला जो पॉइंट है, नेगेटिव वाले पॉइंट के नीचे ये एक पत्ती लगी होती है, ये देखिए। इस पत्ती को आपको पहले क्लीन करना है किसी भी नुकीली चीज़ से, क्योंकि इस पर जंग वगैरह लगने की वजह से ये जो सेल है ये भी वर्क नहीं करता है कभी कभी। तो इस पर लगी हुई है जंग फ़िलहाल। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ पहले इस पत्ती को। देखिए इस पत्ती को मैंने क्लीन कर लिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और अब इसमें ये जो सेल है सेल हम लगाएंगे। तो जो सेल का वोल्टेज है ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। नए सेल में जो वोल्टेज है वो कितनी आती है। तो देखिए आप देखिए 1.49 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है जो सेल का वोल्टेज है। ये जो छोटा सा सेल है इस सेल का वोल्टेज भी इस बड़े सेल के बराबर ही होता है, बस जो सेल है सेल में साइज़ का फ़र्क होता है। चलिए अब जो सेल है ये हम वापस इस वॉच में डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि जो वॉच है ये ऑन होती है या नहीं। बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो वॉच है ये अभी भी ऑन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसके जो कांटे हैं ये मैं एक बार घुमा के देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों अभी भी जो वॉच है ये यहाँ पर ऑन नहीं हुई है। तो इस वॉच में अब और क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले वापस इसका ये जो सेल है सेल हम निकाल लेंगे। और अब आप यहाँ पर नज़र मारिए यदि आपको ठीक से दिखाई दे तो यहाँ पर ये जो मशीन लगी हुई है इस मशीन पर आप देखिए यहाँ पर
जंग लगी हुई है हल्की सी, ये देखिए। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जंग, ये देखिए। तो हमें इस जंग को क्लीन करना है पहले, ये देखिए कुछ इस टाइप से जंग लगी हुई है, जिस वजह से ये जो वॉच है ये वर्क नहीं कर रही है। तो इस जंग को क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पेट्रोल का। पेट्रोल को सिंपली एक ब्रश में ले लेना है। ब्रश में पेट्रोल को लेने के बाद इसको इस तरह से क्लीन करना है, देखिए। और जो चाबी है, चाबी से एक बार इसको घुमा के देख लेना है कुछ इस तरह से। और इस मशीन को सुखाने के लिए यहाँ पर आप हॉट एयर गन का यूज़ भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप यहाँ पर हेयर ड्रायर का यूज़ भी कर सकते हैं। और हेयर ड्रायर में जो टेम्परेचर है वो आपको मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर ये जो मशीन है इसको मैंने सुखा लिया है। चलिए अब इसमें जो सेल है, इस सेल हमको वापस लगाना है। तो सेल की जो पत्तियाँ हैं इनको थोड़ा हम पास कर देते हैं ताकि जो सेल है वो ठीक से फिट हो सके। देखिए यहाँ तक जो क्लीनिंग है वो कर दी है। चलिए वापस जो सेल है वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेल है, सेल हमने लगा दिया है। चलिए अब इसका ये जो कैप है, इस कैप को भी लगा देते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर इसके जो कांटे हैं, एक बार इसको घुमा देना है आपको। और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो चाबी है इसको दबा देना है यहाँ से। और यहाँ देखिए चाबी दबाने के बाद ये जो वॉच है ये यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गई है। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है वो मेरी वॉच में देख लेता हूँ कितना हो रहा है। देखिए अभी जो टाइम है 11:17 हो रहा है। तो इसका जो टाइम है, टाइम भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इस वॉच का। तो यहाँ पर 11:17 कर देता हूँ मैं। चलिए 11:20 पर ही मैंने इसको सेट कर दिया है। अब ये जो वॉच है ये यहाँ पर काफ़ी आसानी से ये वर्क करने लगी है। देखिए अब ये जो वॉच है ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क करने लगी है। देखिए अब आप दोस्तों इस टाइप की जो हैंड वॉच होती हैं इनमें मोस्टली क्या फ़ॉल्ट आता है, या तो इनका जो सेल है सेल ख़राब हो जाए, या फिर सेल डाउन हो जाए, और या फिर इसमें पानी लग जाए, जैसे ये जो वॉच हैं ये ख़राब हो जाती हैं। और कई केस में इनकी जो मशीन है, मशीन भी डेड हो जाती हैं पूरी, क्योंकि इसमें जो मशीन आती है वो आजकल चाइना मूवमेंट मशीन आने लगी है सभी वॉचों में। तो फिर उस कंडीशन में जो मशीन है वो हमें रिप्लेस ही करनी होती है। तो इन वॉच में जो मशीन है वो हम किस तरह से रिप्लेस कर पाएंगे उसकी वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।